नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। इस बार नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दुविधा में डाल दिया है, धर्म संकट में फंसा दिया है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप भारत पर यह दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत ने इस बार ऐसी चाल चली है कि डोनाल्ड ट्रंप का फंसना तय माना जा रहा है। भारत ने एक प्रस्ताव भेजा है यूएस को। भारत ने कहा है कि ठीक है ट्रंप साहब, आप अभी तक यही कहते आ रहे थे कि रूस से तेल मत खरीदो, हम ये तैयार हैं, रूस से तेल खरीदना हम कम करने वाले हैं और इसके बदले हम एक शर्त रखते हैं आपके सामने। वो शर्त आपको माननी पड़ेगी। वो शर्त क्या है? भारत ने ये शर्त रख दी है कि अगर रूस से तेल खरीदना हम कम करेंगे तो इसकी कीमत आपको भी चुकानी पड़ेगी, दो देशों से प्रतिबंध हटाकर। वो दो देश कौन है? ईरान और वेनेजुएला। इस वक्त ईरान और वेनेजुएला दोनों से संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद वेनेजुएला भले ही कमजोर मुल्क है, भले ही एक दबा हुआ मुल्क है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक नहीं रहा है। ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं निकोलस मादुरो, और निकोलस मादुरो ने अब अपनी आवाम को वहां पर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। वो ट्रेनिंग कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग नहीं, मिलिट्री ट्रेनिंग है, ताकि अमेरिकी सैनिकों से वहां के नागरिक लड़ सकें। कैरेबियन सी में जैसे ही अमेरिका ने अपने सैनिकों को तैनात किया, उसी के बाद से वेनेजुएला और अमेरिका के संबंध बिगड़ गए और वेनेजुएला ने अपने लोगों को, अपनी आर्मी तो लगा ही दी है, अपने लोगों को भी वहां तैनात कर दिया है। उनको बाकायदा आर्मी ट्रेनिंग देकर तैनात किया गया है और उनको यह कहा गया है कि अगर कोई भी अमेरिकी सैनिक घुसने की कोशिश करे तो आप एक्शन ले सकते हैं। उनको इतनी आज़ादी दी जा रही है। यह एक तरीके से माना जा रहा है कि निकोलस मादुरो ने सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दी है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल कुछ लोगों को या वेनेजुएला पर आरोप लगाया था ड्रग्स तस्करी का। उसे ड्रग्स तस्करों का हब बताया था और वेनेजुएला के 12 लोगों को अमेरिकी सैनिकों ने मार दिया था। उन पर आरोप था कि वो ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे, उनको रोका गया, जब वो नहीं रुके तो उनको मार दी गई गोली। ठीक इसी तरह ईरान, जो 2018-17 से यूएस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, बल्कि वो तो बहुत पहले से लड़ रहा है, लेकिन 2018 से ये लड़ाई और ज्यादा गंभीर हो गई है। ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के प्रेसिडेंट, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, कई बार अमेरिका ने कोशिश कर ली है ईरान को झुकाने की। सोचिए, ईरान के सुप्रीम लीडर पर अटैक हुआ, ईरान के जो सेना प्रमुख थे उन पर अटैक हुआ। ईरान ने दिखाकर अमेरिका को एक्सपोज किया है, ये तस्वीर दिखाकर यूएन में। अभी ये ठीक एक दिन पुरानी ही तस्वीरें हैं। तो ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो भारत ने कहा है कि आपको दर्द इस बात से है कि रूस से तेल खरीदना हम कम क्यों नहीं कर रहे। चलिए हम कम कर देते हैं, लेकिन आप ईरान और वेनेजुएला दोनों से प्रतिबंधों को हटा लीजिए और हमें तेल खरीदने की इजाजत दीजिए। हम तैयार हैं रूस से तेल खरीदना कम करने के लिए। अब देखिए, भारत ने यहां पर एक बहुत गंभीर रूप से, मतलब एक बड़ी चालाकी की है। अभी रूस चूंकि युद्ध संकट में है और रूस की तरफ से कहा गया कि कुछ दिनों तक हो सकता है तेल सप्लाई बाधित रहे, तेल सप्लाई ना हो। रूस के इस ऐलान के बाद भारत को तो कोई विकल्प ढूंढना था, तो भारत ने ईरान और वेनेजुएला को एक विकल्प के तौर पर चुना है। लेकिन वहां से भी अगर भारत लेगा, मान लीजिए तेल सस्ता लेता है, तो फिर से अमेरिका को वही चढ़ मच जाएगी। अमेरिका को लगेगा कि अरे भारत फिर से वही काम कर रहा है। इसलिए इस बार भारत ने अमेरिका को बता दिया है कि हम ये करने जा रहे हैं और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम रूस से तेल खरीदना कम करेंगे तो हम ईरान और वेनेजुएला से खरीदेंगे। आपको मोटे तौर पर समझाते हैं कि भारत की ये प्लानिंग अगर लागू हो जाती है या भारत का ये प्लान कामयाब हो जाता है तो कितना बड़ा फायदा होगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। ईरान और वेनेजुएला का तेल रूसी तेल की तरह सस्ता है। जुलाई 2025 में, दरअसल जो एक आंकड़ा बताते हैं, जुलाई 2025 में रूसी तेल $68 के आसपास था, मतलब करीब $69 के आसपास था प्रति बैरल। जबकि उसी टाइम में सऊदी अरब का जो तेल था वो करीब $77 के आसपास था। अब जब एक नया रूट तैयार हो जाएगा वेनेजुएला और ईरान का, तो रूस पर से निर्भरता कम हो जाएगी और रूस से निर्भरता कम होगी तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि हम रूस से तेल, अगर रूस तो इस वक्त युद्ध के हालात में है और उसने साफ कहा है कि कुछ महीनों तक हो सकता है कि बाधित रहे तेल की सप्लाई, तो इस वजह से भारत ने एक नया रूट निकाला और इससे भारत में आयात बिल में करीब 15% तक की कमी आ सकती है।
भारत को एक बड़ा फायदा हो सकता है। भारत के लिए एक ऐसा रास्ता, सस्ता तेल का रास्ता और दुनिया में कीमतों के नीचे आने का रास्ता भी तैयार हो जाएगा। भारत दरअसल अमेरिका पर एक दबाव भी बनाना चाहता है इसके जरिए कि दुनिया में तेल की कीमतें कम आए, और इसके लिए जरूरी है कि तेल की सप्लाई कम कीमतों पर दुनिया को मिले, और यह तभी हो पाएगा जब सप्लायर्स जो देश हैं उनको तेल सस्ता मिले। जैसे कि अभी आपने देखा रिलायंस और नायरा ने, भारत की 2 कंपनियां हैं जो रूस से तेल खरीदती हैं और बाहर दूसरे देशों को बेचती हैं सस्ती कीमत पर। तो ये कोशिश लगातार चल रही है भारत की, और भारत की इसी कोशिश का अंजाम है कि अब अमेरिका को धर्म संकट में फंसना पड़ रहा है। अमेरिका चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि भारत ने उसके सामने विकल्प रख दिया है, अपने ही दांव में अमेरिका को फंसा दिया है भारत ने। खैर, आपको क्या लगता है कि ये पॉलिसी कितना काम आएगी? क्या अमेरिका पर दबाव बढ़ा पाएगी? अमेरिका को इसका नुकसान होगा कि भारत को इसका फायदा होगा? क्या सोचते हैं आप? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।